मैं हूं रुबान सारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रिपोर्टर मैडम। दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, जिन्होंने मुसलमानों पर अत्याचार की सारी हदें पार कर रखी हैं, अब खुद उन पर ऐसी आफत आ पड़ी है कि वो देश छोड़कर दुबई भागने की फिराक में हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ ऐसे कौन से सबूत मिले हैं जिसने उनकी नींद उड़ा रखी है, हम आपको आगे इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन क्या किसी भी गोदी मीडिया ने आपको बताया या उस प्रदर्शन के किसी भी वीडियो को आपको दिखाया? नहीं ना। कुछ महीने पहले हेमंत बिस्वा शर्मा ने 3500 बीघा जमीन अडानी को पावर प्लांट लगाने के लिए दी थी और 3000 बीघा जमीन किसी दूसरी प्राइवेट कंपनी को दे दी थी और उस जमीन पर रहने वाले गरीब मुसलमानों को ये कहकर भगा दिया कि वो बांग्लादेशी हैं और अवैध तरीके से असम में रह रहे हैं। ये प्रोपेगेंडा इसलिए फैलाया गया कि इन गरीब मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार पर कोई आवाज ही न उठा सके। जाहिर सी बात है, जब गरीब मुसलमानों को बांग्लादेशी बताकर उनकी आंखों के सामने उनके घरों को तोड़ दिया जाए, उन्हें उनकी ही जमीन से भगा दिया जाए और साथ ही उन पर अवैध नागरिक होने का इल्जाम लगा दिया जाए, तो क्या कोई भी जुर्रत कर सकता है उनके लिए आवाज उठाने की? ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि जो इनके लिए आवाज उठाएगा वो देशद्रोही कहलाएगा। हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार ने कितनी ही चालाकी से गरीबों को बेघर भी कर दिया और लोगों के मुंह भी बंद कर दिए और हजारों बीघा जमीनें अडानी को और प्राइवेट कंपनी को दे दी। असम में लोगों ने खूब प्रदर्शन किया, लेकिन किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया पर उन्हें जगह तक नहीं दी गई। इसके बाद असम के लोग दिल्ली भी आए, यहाँ पर भी आकर प्रदर्शन किया, लेकिन फिर भी गोदी चैनलों ने उन्हें अपनी स्क्रीन पर जगह तक नहीं दी, क्योंकि जगह मिलेगी तो मुद्दे खुलेंगे तो मोदी और अडानी की मित्रता का पर्दा भी फाश हो जाएगा और हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए जो मुसीबत खड़ी हो जाएगी सो अलग, क्योंकि कुछ महीने के बाद ही असम में चुनाव होने वाले हैं। तो देश के सामने हेमंता बिस्वा शर्मा की नेगेटिव इमेज न बने, इसलिए गोदी मीडिया ने इस मुद्दे को उठाया ही नहीं। उधर कांग्रेस भी मुसलमानों के साथ हो रहे इस अत्याचार पर चुप्पी साधी रही। कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए कोई आवाज नहीं उठाई, लेकिन हाँ, वो हेमंता पर अक्सर ही वार करती हुई दिखी। राहुल गांधी ने हेमंता को देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताया। राहुल गांधी मंच से खड़े होकर कह रहे थे कि हेमंत बिस्वा शर्मा जल्द ही जेल जाएंगे और उसे न मोदी बचा सकेंगे और न ही शाह। कुछ ही समय में आपको यही मीडिया वाले चीफ मिनिस्टर को जेल जाते हुए दिखाएंगे और इससे उनको न मोदी बचा पाएगा, न अमित शाह बचा पाएगा। ये व्यक्ति जो है, ये एक भ्रष्ट व्यक्ति है। ये 24 घंटा असम की जमीन लेता है, कहीं सोलर पार्क के बहाने, कहीं रिजॉर्ट के बहाने, ये असम से 24 घंटा चोरी करता है। यहाँ तक कि हेमंता के करप्शन के सारे राज खुद मोदी और शाह को भी पता है। तभी तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पत्रकार ने पूछा कि क्या हेमंता बिस्वा शर्मा भ्रष्टाचारी हैं, तो शाह ने सफाई देने के बजाय जवाब ही गोल कर दिया। चलो भैया, जी मैं जवाब देना नहीं चाहता इसका, इस तरह से क्वेश्चन नहीं करते। इधर गौरव गोगोई और हेमंता अक्सर ही एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हुए दिखते हैं। कुछ महीने पहले हेमंता ने कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई पर एक बड़ा आरोप लगाया था। आरोप था कि गौरव गोगोई पाकिस्तान के एक बड़े एजेंट है। गौरव पर जांच बैठाने के लिए एसआईटी का गठन भी किया गया और 2 महीने पहले एसआईटी की रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन अभी तक हेमंता बिस्वा शर्मा ने उसे सार्वजनिक नहीं किया।
जाहिर सी बात है कि उस रिपोर्ट में ऐसा कुछ होगा ही नहीं, लेकिन 2 महीने पहले हल्ला करके पूरे देश के मन में ये बिठा दिया गया कि गौरव गोगोई पाकिस्तान के एजेंट हैं, ताकि जो चुनाव आने वाले हैं उसमें कांग्रेस को बड़ा झटका लग जाए। लुटेंस मीडिया ने अपने एक्स हैंडल पर यह दावा किया कि एसआईटी ने गौरव गोगोई के कथित पाकिस्तानी संबंधों के जांच की रिपोर्ट असम के मुख्यमंत्री को 10 सितंबर को ही सौंप दी थी। रिपोर्ट में इतने बड़े खुलासे हैं कि 2 महीने से ज्यादा के बाद भी असम बिस्वा शर्मा की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि रिपोर्ट को सार्वजनिक कर सके। वैसे ये एक मीम जैसा था। दूसरी तरफ गौरव गोगोई भी पूरे एक्शन में नजर आ रहे हैं। गौरव गोगोई का कहना है कि चुनाव के बाद हेमंता बिस्वा शर्मा दुबई या सिंगापुर जाने की तैयारी में है। आपको बता दें कि अप्रैल 2026 में यानी आज से ठीक 5 महीने के बाद असम में चुनाव होने वाले हैं और सारी पार्टियां जोरों शोरों से चुनाव की तैयारी में जुट गई हैं। इधर बिस्वा शर्मा ने दिन रात नफरत की राजनीति करके हजारों मुसलमानों को बेघर करके उनकी जमीनों को छीनकर अडानी को देकर बीजेपी के मुंह पर ताला लगा रखा है। खुशशाह भी उनके खिलाफ कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आते हैं। धुबरी में पार्टी के कार्यक्रम में गोगोई ने कहा कि असम के लोग शर्मा को पसंद नहीं करते, वो भाजपा के लिए भी सबसे बड़ा बोझ है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री अन्य राज्यों के लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, ताकि बेईमानी करके फिर से चुनाव जीत सके। एसआईआर के जरिए वोट चोरी के नाम पर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है, लेकिन उन मुसलमानों के लिए एक शब्द भी बोलते हुए नहीं दिख रही जिनके साथ नाइंसाफी हुई, जिनके घर तोड़ दिए गए, जिनको उनकी जमीनों से बेदखल कर दिया गया। असम के चुनाव में इस बार असदुद्दीन ओवैसी की जबरदस्त एंट्री हो रही है। आपको याद होगा कि बिहार के चुनाव से पहले एमआईएम के लोग इंडिया अलायंस से कहते रह गए कि उन्हें भी अलायंस में शामिल कर लिया जाए, लेकिन उन्हें जगह नहीं दी गई। बिहार चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस का क्या हाल हुआ है ये तो आप सब ने देख ही लिया है। अगर ओवैसी की पार्टी को शामिल कर लेते तो कुछ और सीटें मिलने की उम्मीद बढ़ जाती। बिहार चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने जिस तरह शानदार प्रदर्शन किया है, उसको नजर में रखते हुए एआईडीयूएफ के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने यह फैसला किया है कि इस बार चुनाव में उनका अलायंस असदुद्दीन ओवैसी के साथ रहेगा। दोनों पार्टियों ने सीटों का बंटवारा भी कर लिया है। अब दोनों पार्टियां मुसलमानों के हितों के लिए एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी और इस खबर ने हेमंत बिस्वा शर्मा की नींद उड़ा रखी है। एक तरफ कांग्रेस लगातार हेमंता पर हमले कर रही है और दूसरी तरफ असम के मुसलमान और उनकी पार्टियां भी एकजुट हो रही हैं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? क्या असम में भी असदुद्दीन ओवैसी कोई बड़ा खेल कर पाएंगे? इस बार हेमंत बिस्वा शर्मा का क्या होगा? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। खबर सच्ची और अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। मैं हूँ रुबान सारी और आप देख रहे थे रिपोर्टर मैडम।